हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी हंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंसीडियस मूवी का चैप्टर 3। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में देखा कि वो दोनों स्टोरी लैम्बर्ट फैमिली पर बेस्ड थी, मगर थर्ड चैप्टर जॉश के बचपन और डेल्टन के टाइमलाइन के बीच की कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से स्टोरी हंट के इस हॉरर डायमेंशन को। इस मूवी में मेन कैरेक्टर में ब्रेनर फैमिली है, जिसमें क्वीन ब्रेनर, उसके डैड सीन ब्रेनर और उसका एक छोटा भाई एलेक्स ब्रेनर होता है। स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है कि क्वीन एलिस के घर जाती है और उसे हेल्प के लिए बोलती है, मगर एलिस हेल्प करने से मना कर देती है, मगर थोड़ा फोर्स करने पर वह मान भी जाती है। क्वीन उसे बताती है कि उसे उसकी माँ की स्पिरिट महसूस होती है और वो अपनी मॉम से एक बार बात करना चाहती है, मगर एलिस उसे ये समझाकर मना कर देती है कि जब हम किसी स्पिरिट को कांटेक्ट करते हैं तो वो आवाज़ उनके अलावा कुछ दूसरी आत्माएं भी सुन लेती हैं, इसलिए वो कोई भी बेवकूफ़ी ना ही करे तो अच्छा है। नेक्स्ट सीन में क्वीन मॉर्निंग में अपने बेड से उठती है। नीचे उसके डैड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। एक्चुअली में क्वीन की मॉम कुछ टाइम पहले ही मरी होती हैं एंड अब घर का सारा काम क्वीन के डैड सीन को ही करना पड़ता है। सीन क्वीन को उसके भाई को उठाने के लिए कहते हैं, मगर क्वीन ना बोलकर अपना काम करती रहती है। क्वीन कॉलेज जाती है, जहां उसे उसका फ्रेंड हेक्टर मिलता है जो उसे लाइक करता है और वो नेबर्स भी होते हैं। क्वीन का वहां एक डांस कंपटीशन होता है, बट किसी वजह से वो उस कंपटीशन में फेल हो जाती है एंड डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे कूल फील कराने के लिए वो और उसकी फ्रेंड एक बार में जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलते वक्त क्वीन को रोड में एक स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे हाथ हिलाकर बुला रही होती है। तभी उस स्पिरिट को देखने के चक्कर में वो रोड के बीच में आ जाती है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन को वही स्पिरिट अपने सामने दिखाई देती है, जिससे डरकर वह चिल्लाती है एंड उसकी नींद खुल जाती है। वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ी होती है और उसके दोनों टांगों में फ्रैक्चर होता है। वो स्पिरिट वाली बात अपने डैड को बताती है। कुछ हफ्ते बाद उसे घर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। क्वीन के पैरों में प्लास्टर लग जाता है और वो व्हीलचेयर पर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे वो घर ले आते हैं, जहां उसके पड़ोसी की वाइफ उसे बताती है कि वो स्पिरिट अभी भी क्वीन के रूम में है। क्वीन इस बात से डर जाती है। फिर नाइट में क्वीन को ऊपर वाले अपार्टमेंट से किसी के कदमों की तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसके साइड में एक रिंग रखी रहती है जो एकदम से बजने लगती है एंड उसके पीछे से एक स्पिरिट दिखती है जो उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि रिंग की आवाज़ सुनकर उसके डैड ऊपर आ जाते हैं एंड उसे बचा लेते हैं। नेक्स्ट नाइट में जब अपने रूम में वह सोने वाली होती है, तभी उसके पीछे की वॉल में कोई नॉक करता है। जब वो नॉक बैक करती है तो अगेन उधर से नॉक होता है। उसे लगता है कि उसका फ्रेंड हेक्टर है। वो उसे मैसेज करती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करा, तो हेक्टर उसे बोलता है कि वो घर पर है ही नहीं। उससे वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है और सो जाती है। तभी वो स्पिरिट उसे डराती है और ऊपर वाले फ्लोर से एक तेज़ आवाज़ आती है, जिससे वो उठ जाती है और साथ ही उसके डैड भी आ जाते हैं। वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक क्रैक दिखाई देता है। क्वीन के डैड सीन बिल्डिंग के ओनर के साथ ऊपर वाले फ्लोर में चेक करने जाते हैं, मगर वो फ्लोर बिल्कुल खाली रहता है और रूम देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ काफ़ी टाइम से कोई आया ही नहीं है। मगर उन्हें वहाँ किसी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो बेड की तरफ जा रहे होते हैं। वो उसे इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ एलिस को भी क्वीन से रिलेटेड नाइटमेयर आ रहे होते हैं एंड उसे लगता है कि उसे क्वीन की हेल्प करनी चाहिए। वो क्वीन की मॉम से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, मगर तभी किसी की प्रेजेंस से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो चेक करने जाती हैं तो उसे किसी के फुटप्रिंट्स नीचे बेसमेंट में जाते हुए दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करती है और नीचे जाती है। तभी उस पर भी सेम स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। नेक्स्ट सीन में क्वीन अपने फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग में बात कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड को क्वीन के पीछे कोई दिखाई देता है। वो उसे चेक करती है तो कोई नहीं होता, मगर तभी उसके नेटवर्क भी चले जाते हैं। तभी वो पीछे मुड़ती है तो उसे वही स्पिरिट दिखती है जो उसे बेड से नीचे पटक देती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसके डैड ऊपर आते हैं तो वो स्पिरिट गायब हो जाती है। वो अपने डैड को बताती है कि उसके पीछे एक स्पिरिट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन हारी एंड एक्सीडेंट भी हुआ और अब ये सब भी हो रहा है।
सीन उसे शांत कराकर सुला देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके नेबर की वाइफ जो बीमार थी वो एक्सपायर हो गई है। वो उनसे मिलने जाते हैं। इन द मिड ऑफ द नाइट क्वीन की नींद ऊपर से आ रहे किसी के चलने की आवाज़ से खुल जाती है। वो डर के ऊपर देखती है तो उसे दिखता है कि वो क्रैक बढ़ता जा रहा है, जिससे डर कर वो अपने बिस्तर में छुप जाती है। मगर तभी सब शांत हो जाता है। वो आँख खोलती है तो ऊपर उसी अपार्टमेंट के गेट पर होती है। वो वहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी वो स्पिरिट उसे पीछे से खींचकर उसी रूम में धक्का दे देती है। वो चिल्लाने लगती है। तभी उसे सामने से उसी के जैसी एक लड़की दिखती है जिसकी आंखें नहीं होती। वो उससे डर के चिल्लाती है। तभी उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं। सीन क्वीन को उठाकर उसकी व्हील चेयर पर बिठाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ऊपर कैसे आई, तो वो कहती है उसको नहीं मालूम। तभी उसके डैड को वही फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि रूम की विंडो की तरफ जा रहे होते हैं। वो चेक करने के लिए विंडो से नीचे देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है नीचे गिरी हुई। जब क्वीन वो देखने आती है तभी वो स्पिरिट उसे नीचे खींचने लगती है, मगर सीन उसे किसी तरह बचा लेते हैं। क्वीन ने सीन को एलिस के बारे में बताया रहता है कि वो उनके पास हेल्प मांगने गई थी और उन्होंने की थी। इसलिए सीन किसी तरह रिक्वेस्ट करके एलिस को क्वीन को बचाने के लिए घर लेकर आते हैं। एलिस उस स्पिरिट के बारे में जानने के लिए फर्दर में जाने को कहती है एंड फिर वो तीनों एक साथ बैठते हैं एंड एलिस फर्दर में जाती है। मगर वहाँ उसके जाते ही उस पर एक स्पिरिट गला दबाकर अटैक कर देती है। इस पर अटैक करने वाली स्पिरिट इंसीडियस के चैप्टर 2 वाली पार्कर की आत्मा ही होती है। उस स्पिरिट से बचकर किसी तरह वो वापस आ जाती है एंड अपने फ्रेंड कार्ल से मिलती है। वो कार्ल को बताती हैं कि जब भी वो किसी की हेल्प करती है तो कोई ना कोई स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। कार्ल उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम किसी भी स्पिरिट से लड़ सकती हो। एलिस के घर से जाने के बाद सीन यूट्यूब पर देखकर 2 गोस्ट स्पिरिट की रिकॉर्डिंग करने वालों को हेल्प के लिए बुलाता है। ये दोनों स्पेक्स एंड टकर ही होते हैं। वो दोनों पूरे घर में अपने कैमरा एंड अदर इक्विपमेंट सेटअप कर देते हैं। जैसे ही नाइट होती है वो स्पिरिट क्वीन पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और एक एक करके सबको ठोकती है, अधमरा कर देती है। एंड तब वो अपना गला काटने ही वाली होती है, मगर तभी सब उसे पकड़ लेते हैं एंड रस्सी से बांध देते हैं। स्पेक्स एंड टकर को डरा देखकर सीन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन दोनों को चेक करना आता था, स्पिरिट्स को कंट्रोल करना नहीं। वो उन्हें बाहर भगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एलिस आ जाती है। एलिस सीन को कहती है कि उन्हें स्पेक्स एंड टकर की ज़रूरत है। वो उन्हें उस स्पिरिट्स के बारे में बताती है कि ये इसी बिल्डिंग में रह रहे एक साइको मर्डरर की स्पिरिट है जो शौक के लिए लड़कियों को मारकर उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता था, और एक्सीडेंट के बाद से क्वीन की हाफ सोल उसी के कब्जे में है। ये सब बताने के बाद एलिस फिर से फर्दर में जाने का फैसला लेती है। वहाँ जाने पर पार्कर की स्पिरिट उस पर फिर से अटैक करती है, मगर तभी उसे कार्ल की बात याद आती है कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है और वो पार्कर की स्पिरिट को वहाँ से भगा देती है। फिर आगे ढूंढते ढूंढते उसे वो स्पिरिट मिल जाती है और उसके बगल में क्वीन की हाफ सोल भी रहती है जिसकी आंखें नहीं होती। एलिस क्वीन को छुड़ाने के लिए उससे लड़ाई करती है। किसी तरह क्वीन को वहाँ से लेकर भाग जाती है और वो जैसे ही फर्दर से आने वाले होते हैं क्वीन की सोल को वो स्पिरिट फिर से पकड़ लेती है। एलिस बताती है कि क्वीन को अब खुद ही उससे लड़ना पड़ेगा। वो सब मिलकर उसका हौसला बढ़ाते हैं, मगर वो कमज़ोर होती है इसलिए उससे नहीं लड़ पाती। तब एलिस को क्वीन की मॉम का ख्याल आता है। वो उसकी मॉम के लेटर को पढ़कर उन्हें बुलाती है क्वीन की हेल्प के लिए। तभी हम फर्दर में देखते हैं एक ब्लू ब्राइट सोल जो उसकी माँ की है, वो आकर क्वीन के कान में कुछ कहती हैं, जिसकी वजह से क्वीन की हाफ सोल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी आंखें भी आ जाती हैं। वो उस स्पिरिट का गला पकड़कर फेंक देती है और उसे हरा देती है और फिर रियल वर्ल्ड में भी वापस आ जाती है। वापस आने पर वो सबको देखकर खुश होती है। एलिस उसे बताती है कि तुम सही थी, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ ही थी, इसीलिए वो स्पिरिट भी तुम्हारी सोल को अपने साथ नहीं ले जा पाई उस एक्सीडेंट में। इस तरह एंड होता है चैप्टर 3 का, और लास्ट में दिखाते हैं कि एलिस का डॉग बाहर किसी को देखकर भौंकता है। तभी उसके बगल में वो रेड फेस वाला डीमन होता है जो कि इंसीडियस चैप्टर 1